स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इन क्लास 12th फिजिक्स यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक. द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड. फर्स्ट वी अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद हम एक पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल के एक्सप्रेशंस को देखेंगे और आफ्टर दैट वी अंडरस्टूड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस. ओके, सो टू अंडरस्टूड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा चार्ज है Q, ठीक है, जिससे हर तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से जा रहा है. ठीक है, इट इज अ वेरी बिग चार्ज एंड हियर टू सिचुएशन, दो पोजीशंस को देखिए. क्या दो सिचुएशंस हैं? ये आपके पास एक रिजिड सरफेस है. ठीक है, इस रिजिड सरफेस से हमने दो चार्ज पार्टिकल्स को हैंग कर दिया. ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो पहला वाला है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो दूसरा वाला है वो नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, अभी ये इस चार्ज को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है इस पूरे से. ठीक है, तो इनिशियली हम क्या देख रहे हैं कि जो इस वाले का फील्ड है वो टिल दिस पॉइंट तक है और जो दूसरा स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, वो जो मैक्सिमम फील्ड जनरेट करता है वो इतना करता है. विच मीन्स इनिशियल केस में बोथ ऑफ देम प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज नॉट अफेक्टिंग ईच अदर. ठीक है, सो वी ऑब्जर्व दे आर हैंग्ड स्ट्रेट टुवर्ड्स द ग्राउंड. इसने क्या किया कि ये जो बिगर चार्ज था इसको हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया. विच मीन्स इस बिग चार्ज को इस पर्टिकुलर रूम के अंदर ले आए जहां पर ये दोनों के दोनों चार्जेस क्या थे, प्लेस्ड थे. जैसे ही हम इस वाले चार्ज को यहां पर लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो चार्ज है ये रिपेल होता है. ठीक है, विच मीन्स ये चार्ज इस डायरेक्शन में चला गया और जो दूसरा वाला था ये अट्रैक्ट हो गया. ठीक है, इस तरह से. The another one is attracted. तो इनिशियली दे डोंट अफेक्ट, लेकिन जैसे ही हम इस बिगर चार्ज को लाते हैं पर्टिकुलर प्लेस पे तो हम देखते हैं कि दोनों के दोनों जो है वो अफेक्ट होते हैं. एक इस पर्टिकुलर चार्ज से दूर जा रहा है और एक इस पर्टिकुलर चार्ज के पास आ रहा है. तो आप देख रहे हो कि यहां पे तो हो गया पुशिंग, पुश, और यहां पे हो रहा है पुल. विच मीन्स जब हम ये बड़ा वाला चार्ज इस पर्टिकुलर प्लेस में लाते हैं स्पेस में तो एक पे वो एक को पुश करता है और दूसरे को पुल करता है. इस वाले चीज को हम जानते हैं. जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास रखे होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो एक फोर्स लगाते हैं ऑफ अट्रैक्शन. और अगर दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. विच मीन्स वो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं. तो हमें यह पता चला कि अगर कोई बड़ा जो सोर्स चार्ज है, दिस इज बेसिकली नोन एज सोर्स चार्ज. ये जो सोर्स चार्ज जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी सोर्स चार्ज के प्लेस में कोई टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है.
वो फोर्स पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज के नेचर पे या पर्टिकुलर सोर्स चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। यूजुअली स्टूडेंट जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है इट इज अ वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड जो सोर्स होता है वो हमारे पास एक बिग चार्ज होगा और उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि व्हेनेवर सपोज वी हैव अ सोर्स चार्ज और उसका जो फील्ड है वो बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक है, यहां से इसका फील्ड ये गया, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसको भी हिट करा इसने, इधर भी, एवरी प्लेसेस पे, जैसा कि आपको पता है कि वो रेडियली आउटवर्ड चार्ज को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ में जैसे ही ये सोर्स चार्ज हमने इंट्रोड्यूस कराया हम देखते हैं कि जो स्मॉल बॉल्स हैं हैंग्ड विद द फिक्स सरफेस वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो हम कह सकते हैं कि दैट सोर्स चार्ज एस्टैब्लिश और हैव अ फील्ड अराउंड इट, ओके, in which any point in the space of the source charge, if any other charge is kept or try to move, experience a force at that particular point. So electric field क्या हो गया? Electric field intensity is the strength of electric field at a point due to a source charge by virtue of which any other charge experience a force due to the source charge at a location, okay, okay, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज that given charge is basically a source charge, okay, and we can use it as capital Q. Source charge is the field that permits the electric field charge is the field that permits to the charge by virtue of which the force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge, This is actually the concept, or we can say about the electric field, that
the force experienced by any other charge in presence of the source charge at experienced by a source any other charge ठीक है, any other charge at a point in the space of source charge. In the space of source charge. ओके, जैसा कि यहां पे हमारे पास ये सोर्स चार्ज था और उसका जो फील्ड है वो यहां तक जाता है. मैक्सिमम फील्ड इज एट दिस पॉइंट एंड दीज टू चार्जेस आर इन इट्स फील्ड. यहां पे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो है इसका मैक्सिमम फील्ड यहीं तक है, दूसरे वाले चार्ज का मैक्सिमम फील्ड इसी पॉइंट तक है. तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, लेकिन ये जो आपके पास सोर्स चार्ज है डेट क्यू, उसका फील्ड यहां तक जा रहा है. तो अगर यहां पे किसी भी काइंड का चार्ज क्यों ना आए तो ये दोनों चार्जेस क्या हैं, इसके फील्ड के स्पेस में आ रहे हैं. जितना ये फील्ड जनरेट कर रहा है वो इसके अराउंड में क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर स्पेस, उसका वो फील्ड है. ठीक है, तो अब कोई भी चार्ज इसके फील्ड में आएगा तो डेफिनेटली वो किसी भी तरह का एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दैट टाइप इज या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा फॉर द नेगेटिव चार्ज और या फिर वो रिपल्सिव फोर्स होगा. दिस इज बेसिकली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोर्स चार्ज. ठीक है, अच्छा, अब ये जो एनी अदर चार्ज होता है यहां पे स्टूडेंट, दिस एनी अदर चार्ज, दिस इज बेसिकली व्हाट, विच टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट. ठीक है, तो क्योंकि ये जज करके बताएगा कि ये कैसा है, तो इट इज बेसिकली अ टेस्ट चार्ज. ओके, क्लियर. ये हमें वो बताता है टेस्ट करके कि एक्चुअली किस काइंड का पर्टिकुलर सोर्स चार्ज हो सकता है. क्लियर. दिस इज बेसिकली पॉजिटिव विच वी टेक in our solution. So if it is basically positive, so definitely this particular source charge should be positive or should be negative. अच्छा, next thing is if we denote this by Q naught, test charge is denoted by Q naught, and here the value of Q naught is very smaller than the source charge, which means the electric field due to this test charge not affect anyhow to the source charge, which means source charge के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत कम है तो हम इसे नेग्लिजिबल कर सकते हैं. ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं है कि ये किस तरह का है, बस ये केवल ये बताएगा कि एक्चुअली सोर्स चार्ज का फील्ड है तो कहां तक है. ठीक है, ओके. अब हम समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को हम स्टूडेंट ई कहेंगे और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी कैन यूज हियर arrowhead on the symbol of electric field. Okay, now what is this? So as per the concept of the electric field, we can define that the electric field due to a source charge, electric field intensity of a charge, let's say Q, is defined as
the force experience 1 minute, ठीक है, is defined as the force experience by a unit positive test charge at a point. Okay, due to okay at a point. Okay, here we can use the intensity of electric field intensity of a charge at a location, at a point. ये एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था, ये एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ओके, एट, अब यहां पे पॉइंट ना बोल के बोलेंगे डेट लोकेशन, एट डेट पॉइंट, एंड फॉर पॉइंट वी कैन ऑल्सो यूज हियर लोकेशन. This is actually the definition of electric field. So we can define or we can represent it or given by a mathematical form F upon Q naught, because now in vector form it can be written as vector E is equal to vector F upon Q naught. This is the value. Now this is actually the result. Here instant value of electric field at the location is given by vector E limit Q naught tends to 0 is vector F upon Q naught, where Q naught tends to 0, which means it is very small and very near to 0. ठीक है, okay. अब what is the significance of this electric field? Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत एक्चुअली हमें पड़ी क्यों. ठीक है, तो लिख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. देखिए यहां से आप फॉर्मूले से देख रहे हो दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम हियर द फोर्स बिटवीन द चार्ज. क्लियर और नॉट? तो बेसिक सिग्निफिकेंस इज द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, calculation of electric field is gives, or you can also use here, signifies the force between two charge, that is Coulomb force. Coulomb's force. Okay, which means from the formula E F upon Q naught, you can easily calculate the result. F is equal to Q naught E. This is the significance of electric field. Okay. Now in the next we calculate the
expression for the electric field due to a point charge. Electric field due to a point charge. Okay, now suppose we have a point charge at location O, or it is a positive charge. Here a point P at R distance from O, where E is determined. Okay, to determine the value of E, put a attached charge at this point. Clear? Now, these are the two charges, so you can calculate the value of force experienced by it. Okay, this is the repulsive, so this is the direction of electric field at that point. Now consider an isolated point charge, or isolated छोड़िए, consider a point charge plus Q is kept at point O. Okay, now let P is a point at R distance from O, that is OP is equal to R. Okay, where value of E have to calculate. Okay, therefore let attached charge at attached charge Q naught at P. Therefore Coulomb's force between the charges is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square. This is equation first. Now, according to definition of electric field, force experienced by definition of electric field, that force experienced by the attached charge
is Q naught E, where E is electric field intensity, of charge Q at P. Okay, this is your equation second. Now on equating equation second and first, you can calculate from here. Q naught E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square. Now here this Q naught is cancelled and you will get the result is electric field due to a point charge 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Okay, this is required relation. Okay, this is equation A. So student, here from equation A electric field is inversely proportional to R square, which means as the value of electric field as the distance from the point charge increased, the value of electric field will decrease. That is, as distance from point charge will increased, E will be decreased. By relation E is proportional to 1 upon R square. ओके, अब यहां पे हम देखते हैं व्हाट इज ER ग्राफ. ER ग्राफ. ओके, ER ग्राफ स्टूडेंट होता है E वर्सेस R ग्राफ, विच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ. ठीक है, मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है. तो आपको ये जो ER ग्राफ होता है ये आपको बताएगा कि हाउ इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद द दिस. यहां पे जो रिलेशन बन रहा है स्टूडेंट, ये एक पैराबोलिक रिलेशन बनेगा और जो आपको वैल्यू मिलती है इसके लिए जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का है. दिस इज E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज अ पैराबोलिक ग्राफ. ठीक है, तो दिस इज the value of electric field due to a point charge. Okay, in the next class we understood about the concept of electric dipole, or then we calculate the result for the electric field due to dipole. Thank you.